हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, विच इज़ मैक्सिमाइज टॉयज। तो इसको देखते हैं। ओके, गिव एन एरे ऑफ लेंथ n consisting of cost of n toys and an integer k depicting the amount with u. Okay, your task is to find maximum number of toys you can buy with k amount. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, हमें एक अमाउंट दे रखा है जो कि के उसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, और हमें एक एरे दिया हुआ है जिसमें हमें एन टॉयज की कॉस्ट दी हुई है। ठीक है, हमें सिंपली ये बताना है कि हम इस के जो हमें अमाउंट दिया है इसमें हम मैक्सिमम कितने टॉयज खरीद सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या है कि 4 टॉयज खरीद सकते हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो इसका अप्रोच यार बहुत ही सिंपल है। बेसिकली अगर हमें कोई अमाउंट दिया हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि कम कॉस्ट के टॉयज को जितना ज्यादा हो सके खरीदें। ठीक है, क्योंकि हम कम कॉस्ट के टॉयज को खरीदेंगे तो हम उतने ज्यादा नंबर ऑफ टॉयज खरीद सकते हैं, राइट। तो जैसे अगर हम सपोज 5 को इंक्लूड कर लेते हैं, 12 को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, 111 तो खैर 50 से ही ज्यादा है तो इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि हम जितना ज्यादा हो सके कम अमाउंट के टॉयज को खरीदेंगे। तो उसको हम करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये एरे हमारा अनसॉर्टेड है तो उसको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार सॉर्टेड वे में लिखता हूँ तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमें एरे गिवन है और ये हमारा अमाउंट गिवन है। ठीक है, इस एरे को थोड़ा समझने के लिए मैं थोड़ा मॉडिफाई भी कर लेता हूँ। सपोज क्योंकि 111 बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है 50 से कॉस्ट, तो इसको तो वैसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे। लेट्स से हम 25 ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसको 20 कर देता हूँ। ठीक है, अब हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये सॉर्टेड हो चुका है। अब सॉर्टेड होने से फायदा क्या हुआ कि हमें पता है कि लेफ्ट से हम आइटरेट करेंगे तो हमें सारे छोटे मतलब जिनका कॉस्ट कम है वो वाले टॉयज दिखेंगे, तो हम उतने टॉयज को इंक्लूड मैक्सिमाइज तरीके से कर सकते हैं। तो इसको देखो, तो हम क्या करेंगे, 50 है तो 50 में पहले 1 वाला हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो गिवन कॉस्ट था उसमें से हम 50 माइनस कर देंगे। तो क्या होगा कि हम आंसर में एक प्लस प्लस करते जाएंगे। आंसर हमारा हो गया 1 क्योंकि हमने 1 को इंक्लूड किया है, और हमारा के कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, के इक्वल टू 49। अब क्या करेंगे हमें अब 1 हमने सबसे छोटा कॉस्ट का, सबसे कम कॉस्ट का हमने टॉय खरीदा है। उसके बाद हम उससे बड़ा जो कॉस्ट है उसको लेंगे, तो 5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 49 में से 5 माइनस करेंगे तो 44 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हमने इंक्लूड कर लिया, यानी कि 1 और 5 दोनों को इंक्लूड कर लिया। अब हम 10 को भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो 10 को हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 34, और हमारे 3 टॉयस हो गए। ठीक है, और उसके बाद 12 को लेंगे तो 22 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 टॉयस हो जाएंगे। अब देखो हमारे पास 22 के बाद है 20। तो यहाँ पर देखो हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में तो यहाँ पर 200 थे, 1000, तो वहां पे हम 4 ही कर पा रहे थे, बट मैंने क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया है तो यहाँ पर हम 20 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 22 हमारा कॉस्ट है और इस टॉय की कॉस्ट है 20, तो हम माइनस कर देंगे 20, तो यहाँ पे 2 बचेगा और 5 टॉयस हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 25 है। ठीक है, तो 25 हम क्लियरली इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 2 ही है। ठीक है, दो अमाउंट ही बचा है, तो हमारा यही आंसर रिटर्न कर देंगे हम, और यही मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने हर पॉइंट पे सबसे छोटे अमाउंट के टॉयज इंक्लूड किए हैं। तो ये इस तरह से इसका अप्रोच है, सिंपल सा इसका लॉजिक है। इसको ग्रीडी अप्रोच भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, अरेज डॉट सॉर्ट ARR। सॉर्ट करने के बाद हम एक लूप लगाएंगे, इंट x इन ARR। ठीक है, और हमारा जो आंसर होगा उसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। ठीक है,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर में, एक मिनट, मैं इसको जो हमने समझाया था वो उसको लिख लेता हूँ। ठीक है, ये जो, ठीक है, मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। अभी इस कोड कोड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर जो है हमारा, उसमें से हम पहले माइनस कर देंगे, ठीक है, x को, यानी कि जो भी पहला होगा या जो भी उस आइट्रेशन में होगा, उस कॉस्ट को हमने माइनस किया। फिर हम चेक करेंगे कि कहीं हमारा आंसर में नहीं, सॉरी, k में से हम माइनस करेंगे, क्योंकि k गिवन अमाउंट है ना। फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा k नेगेटिव तो नहीं हो रहा है। इफ k बिकम्स लेस देन 0, तो उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर, ठीक है। और अगर k पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा, और हम अपना आंसर में प्लस प्लस कर देंगे कि हमने एक टॉय को इंक्लूड कर लिया है। तो सिंपल सा लॉजिक है, हम k में से उस टॉय का कॉस्ट डिक्रीज कर रहे हैं, फिर k को चेक कर रहे हैं, k लेस देन 0 तो नहीं है। अगर हो रहा है तो हम आंसर रिटर्न कर रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है तो हम आंसर प्लस प्लस यहाँ पे करके नेक्स्ट वाले को इंक्लूड करके ट्राई करेंगे। तो सिंपल सा इसका लॉजिक है। लास्ट में हम एक बार और रिटर्न कर देंगे आंसर। तो इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो आई होप ये कोड समझ में आया होगा, सिंपल सा इसका लॉजिक लिखा है। ठीक है, हमारा बेसिक टेस्ट केस चल रहा है, सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया, आई होप समझ में आया होगा। तो इसको हमने ग्रीडी अप्रोच के हेल्प से किया है। ग्रीडी अप्रोच में बेसिकली हम मोस्ट ऑफ द टाइम सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो अभी के लिए बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।